हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे ये हिंदी का पेपर एक मैं आपको यहाँ पे पूरा पैटर्न बताने वाली हूँ और आपको क्या क्या याद करना है हिंदी के पेपर के लिए ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, तो उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या क्या बता रही हूँ सब कुछ आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम ये विभाग एक देखते हैं गद्य का। तो विभाग एक गद्य का जो होता है वो 20 अंक के लिए होता है। 20 अंक में से इसके अंदर 2 पैराग्राफ आपको सॉल्व करना होता है। अब पैराग्राफ के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ को देख के आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हिंदी तो आपको समझ में आती है, इंग्लिश का एक अलग बात है, बट हिंदी आपको समझ में आती है। इसीलिए पैराग्राफ की आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। तो अभी देखो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बताती हूँ, और वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये देखो संजाल पूर्ण कीजिए, ये 2 मार्क के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखो गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगम ढूंढकर लिखिए। शब्द युगम ढूंढकर आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है वो संगीत सुनकर मनुष्य अपनी सुध खो बैठता है, इस विषय पर 40 से 50 शब्द में अपने विचार लिखिए। अब हिंदी में पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिखना है। ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप लैंग्वेज रेगुलर यूज़ करते हो, तो ये आपको पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये 6 मार्क्स का एक पैराग्राफ होता है, दूसरा यहाँ पे 6 मार्क्स का ये पैराग्राफ होता है। तो इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन होता है, संजाल पूर्ण करना। और मैंने संजाल पूर्ण करने के लिए एक ट्रिक भी बताई है कि इसमें पैसेज के अंदर जो भी कॉमा वाले वर्ड्स होते हैं वहीं पे कहीं ना कहीं आपका इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ होता है। तो पहले वैसे वर्ड्स ढूंढना है जहाँ पे कॉमा है, वही इसका आंसर होता है 99%। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड्स, ये याद रखो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। तो ये 2 पैराग्राफ 12 मार्क्स के लिए हो गए। अब इसके लिए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ में से ही आप सॉल्व कर सकते हो देख के। अब यहाँ से आपको ये पढ़ना पड़ता है, हिंदी की पुस्तक आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे निराला जी की चारित्र विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। और कोख जाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये 3 प्रश्न होते हैं, 3 में से कोई 2 सॉल्व करना होता है। तो ये 6 मार्क्स के लिए, यानी कि एक प्रश्न आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा। 3 मार्क्स का मतलब आपको 6 लाइन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको हिंदी की पुस्तक में के जो आपके धड़े हैं उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये आप क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के पेपर है 2021 से लेकर 2026 तक, उसमें के ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स निकाल के उसमें से हर एक पेपर में के ये 3-3 क्वेश्चंस इसके आंसर्स याद करो। याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ के भी लोगे, या फिर वाइलर्न ऐप पे अवेलेबल हैं PYQs, तो वहाँ से आप इसका कर सकते हो। उसके बाद देखो ये 2 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। तो यहाँ पे 1-1 मार्क के लिए ये होता है। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 2 आपको इसमें से सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी स्टडी हिंदी के एटलीस्ट करना है, ठीक है। फिर आप चलो नेक्स्ट विभाग 2 पद्य पे चलते हैं। मैं ज़्यादा स्टडी यहाँ पे नहीं बोलूँगी हिंदी के लिए, व्याकरण और जो आपका राइटिंग स्किल होता है वो मैं वीडियो बना देती हूँ, बट इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा PYQs में से पढ़ना है। अगर ये 8 मार्क्स आपको चाहिए तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पढ़ना है। फिर विभाग 2 जो है ना पद्य का, ये 20 अंक के लिए होता है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी 2 कविताएं होती हैं, 6 मार्क्स के लिए एक कविता। तो इस कविता में भी आपको कुछ यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संजाल पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए, जैसे कि ईश्वर के लिए उसमें क्या शब्द आया है, बुद्धि के लिए क्या है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे ये 3rd पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ, इसके लिए कविता का आप क्या पढ़ना है तो मैं वो भी बताऊंगी। पहले हम इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। फिर ये इसमें भी आपको दूसरी कविता दी जाती है। यहाँ एक कविता थी, ये एक कविता है, तो सेम वैसा ही होता है इस कविता में भी। यहाँ पे देखो संजाल पूर्ण कीजिए, फिर कृति पूर्ण कीजिए, फिर यहाँ पे विलोमार्थी शब्द,
तो मतलब कि अपोजिट वर्ड्स ढूंढ के लिखना है उसमें से। और उसके बाद यहाँ पे देखो परिच्छेद में आए हुए समान शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो समानार्थी शब्द ऐसा होता है और पर्सनल रिस्पॉन्स। तो कविता जो 12 मार्क्स के लिए कविता आती है वो आपको कविता देख के ही उसमें से उसके आंसर्स को लिखना होता है, तो उसका भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 12 जो आपके गद्य विभाग के 12 और पद्य विभाग के 12 मतलब कि 24 मार्क्स के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा। फिर अब बाकी का जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो 8 मार्क्स का हमने देखा जो आपको उसका शॉर्टकट समरी जो है वो लिखनी थी। पीछे हमने देखा 6 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कविता में आपको क्या बोला गया, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रस स्वादन कीजिए। तो ये रस स्वादन करने के लिए आपको ये कविता का रस स्वादन करना, जैसे कि इंग्लिश में आप एप्रिसिएशन करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। या फिर इसको अथवा में प्रश्न होता है, बसंत व सावन ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराती है। इस कथन के आधार पर लोकगीत कविता का रस स्वादन कीजिए। मतलब कि कविता का ही रस स्वादन यहाँ पे आपको करना होता है। तो ये 6 मार्क्स के लिए आपको कविता के सारे आपके पुस्तक में जितने भी कविताएं हैं उसका रस स्वादन आपको पाठ करना पड़ेगा। उसके लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। तो यहाँ पे ये 4 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न आपको है, 1-1 मार्क के लिए है। कविता अगर आप ये रस स्वादन के लिए कविता जब आप करते हो तो वो इसमें हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो गद्य विभाग और पद्य विभाग है उसमें 16 मार्क्स का आपको पढ़ना पड़ता है। तो 16 मार्क्स अगर आपको ये कविता के जो गद्य विभाग है उसमें के जो 8 मार्क्स और पद्य विभाग में के 8 मार्क्स, इनके लिए आपको यहाँ पे कविताएं पढ़ना पड़ेगा। उसमें से उन प्रश्न के जो PYQs हैं वो करो और इनके भी PYQs करो। तो ये अगर कविता आपको सारी की सारी नहीं करनी है तो 5 साल के प्रश्न पत्रिका उठा के उसमें से ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब विभाग 3 जो है वो विशेष अध्ययन हेतु पर है, जो कि 10 अंक के लिए है आपको। तो यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो ये भी एक पद्यांश है, ये विभाग 3 में। तो यहाँ पे देखो ये तो पद्यांश है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे पद्यांश में आए हुए धातु का नाम, पद्यांश में आई संख्या, तो ऐसे नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। वचन बदलिए, तो वचन बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक हो तो उसको अनेक वचन करना है और अनेक वचन हो तो इसको एक वचन करना है वचन बदलो में। जैसे कि लड़की, तो उसका अनेक वचन क्या होगा, लड़कियां। अगर सपोज आपको लड़कियां ऐसे दिया है तो उसका एक वचन करना होगा लड़की। तो ऐसे आपको एक वचन अनेक वचन वचन बदलो में करना होता है। फिर उसके बाद ये क्या पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आते हैं आप, यहाँ पे देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है इसके लिए भी ये 4 मार्क्स के लिए भी आपको कविताएं जो है वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि कविताएं आप ऑल ओवर जो रस ग्रहण कर रहे हो, रस स्वादन, तो उसके अंदर हो जाएगा। मतलब कि टोटल आपका जो है 8, 8, 16, 16 और 4, 20। तो 20 मार्क्स अगर आपको ये चाहिए ना, तो आपको कविताओं का रस स्वादन याद करना होगा और जो आपके गद्य विभाग में वो जो प्रश्न है उनके PYQ सॉल्व करने होंगे। इतनी तो स्टडी आपको हिंदी की करना है। अब विभाग 4 में आते हैं व्यावहारिक हिंदी, जिसमें अपठित गद्यांश होता है। तो ये अपठित गद्यांश ईजी होता है। वैसे इसमें कुछ वहाँ पे ही आपको पैराग्राफ दिया जाता है, वो देख के आपको सॉल्व करना होता है। मतलब कि यहाँ पे देखो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। तो ये ब्लॉग लेखन करना होता है या फिर इसको अथवा होता है। अथवा में यहाँ पे प्रश्न होता है, आप जो है पैराग्राफ भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों में से आपको जो इजी लगे वो करो। मैं ब्लॉग लेखन बताती हूँ फिर भी। ये देखो ये पैराग्राफ आपको सब करना होता है। फिर बाद में यहाँ पे देखो प्रश्न ये हो गया 3 तक कंप्लीट होगा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। एक तो आपको पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए या फिर फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए, या इन दोनों को छोड़ के अथवा में यहाँ पे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी प्रश्न होता है, इसको अटेंड करो, टाइम भी कम लगता है और जल्दी हो भी जाता है। ये इजी होता है तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप। उसके बाद देखो इन निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पे भी अपठित गद्यांश है, तो यहाँ पे ये आप पढ़ के यहाँ पे इसके उत्तर जो है वो लिख सकते हो।
उसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखे। हिंदी पारिभाषिक शब्द मतलब के आपको वहाँ पे इंग्लिश में दिया जाता है और उसको आपको हिंदी में लिखना होता है। तो ये विभाग 4 हो गया। तो विभाग 4 में आप चाहे तो पल्लवन, फीचर लेखन ये भी कर सकते हो, या फिर उसको और पैराग्राफ भी होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी कर सकते हो। उसके बाद विभाग 5 जो होता है व्याकरण का, व्याकरण में आपको क्या क्या करना है, काल परिवर्तन व्याकरण करना है, अलंकार का व्याकरण करना है। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, निम्नलिखित पंक्तियों के उद्धृत रस पहचान कर लिखना है आपको। और प्रश्न यहाँ पे ई में देखो, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करना है, और लास्ट में जो है वो वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो ग्रामर का टेंशन मत लो, ग्रामर के लिए मैं जो एक 10 मार्क्स के लिए होता है ग्रामर, तो उसका एक 1 शॉट वीडियो बना के, एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के मैं वो अपलोड करती हूँ ग्रामर का, और राइटिंग स्किल का भी अपलोड करती हूँ। तो ये फुल ओवरऑल मैंने पैटर्न समझा दिया है। तो आपको इतना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बाकी का जो ग्रामर और जो आपका राइटिंग स्किल है वो मैं अपलोड कर देती हूँ।